दे रही है? आप तो हमें कभी नहीं देती बिरयानी। आपकी तो औकात ही नहीं है हमें बिरयानी खिलाने की। बच्चों, ये तुम्हारी करीब माँ ना केवल बच्चे पैदा करना जानती है, बच्चों की खुशियों को पूरा करना नहीं जानती है। एक छोटी सी झोपड़ी में गरीब माँ रहती थी, जिसकी 2 बेटियां थी और एक बीमार सास थी। उनके घर खाने की हमेशा किल्लत रहती थी। माँ चलिए ना, हमें भुट्टा दिलाइए ना, हमारा भुट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है। बिटिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं किसी और दिन दिला दूंगी तुम्हें भुट्टा। माँ, आप हमेशा यही करते हो, पर कभी दिलाती नहीं हमें भुट्टा। तभी पास ही खड़ी साक्षी अपनी बेटी के साथ भूठा खाते हुए उस गरीब माँ का मजाक उड़ाते हुए बोलती है। जो बच्चों के शौक पूरे करने की हैसियत ना हो, तो बच्चे पैदा भी नहीं करने चाहिए। माँ देखिए, साक्षी आंटी और पायल कैसे भुट्टा खा रहे हैं। वैसे बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भुट्टे खाने का मजा ही अलग होता है, पर ये तुम गरीब कहाँ से बात समझोगे? तुम्हारी तो औकात ही नहीं है भुट्टे खरीदने की। बस साक्षी, बहुत उड़ा लिया तुमने हमारी गरीबी का मजाक। अपनी अमीरी पर इतना घमंड मत करो। 2 कौड़ी की करीब, तमीज से बात कर मुझसे, समझी ना? तभी सीमा अपना आधा भूठा खाकर नीचे गिरा देती है। अरे वाह भुट्टा! रिया बूढ़ा देखकर दौड़ते हुए जाती है और बूढ़ा उठाकर खाने लगती है। ये देख वो दोनों हंसने लगती है। रिया, फेंको उस भुट्टे को। माँ, खाने दीजिए ना भुट्टा, आप तो हमें कभी भुट्टा नहीं खिलाती, कम से कम ये भुट्टा तो खाने दीजिए ना। कैसी माँ है तू अनीता, जो अपने बच्चों को खाने पीने से भी तरसा रही है। देख, तेरे बच्चे भूख के कारण कचरे में पड़ा खाना खाने पर मजबूर हो चुके हैं। कैसी माँ है तू, जो अपने बच्चों को ऐसे तरसा तरसा कर जीवन बिताने लगा रही है। अनीता उठकर आती है और रिया को एक थप्पड़ लगा देती है। आज के बाद ऐसी रास्ते पर पड़ी चीज उठाकर खाई ना, तो बहुत पिटाई करूंगी मैं तेरी, समझी? चल अंदर जा। अब वो दोनों बहनें रोते रोते अंदर चली जाती है। जिसके बाद अनीता चूल्हे के पास आकर खाना बनाने लगती है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती और उसका पूरा चूल्हा टूट जाता है। अरे, ये क्या हो गया? फिर अनीता घर के अंदर आती है। उसके पीछे से उसका पति भी घर आ जाता है। अनीता अपने गरीब परिवार में बहुत मुश्किलों से रहती थी, जिसमें एक बीमार सास और 2 बेटियां थी, जो एक छोटी सी झोपड़ी में अपना गुजारा कर रहे थे। बारिश के चलते उनके घर की छत से पानी टपकना शुरू हो गया। अरे, बरसात आते ही हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। जी, कब से मैं आपसे कह रही थी कि बारिश से पहले घर की छत की मरम्मत करवा लीजिए, पर आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। अब देखिए, बारिश आते ही कैसी परेशानियां हो रही हैं हमें। अनीता, तुम तो जानती हो ना, हम कितनी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहे हैं। सारा दिन खेत में मजदूरी करने के बाद भी मुझे केवल 150 रुपए रोज की मजदूरी मिल पाती है। अब बारिश के 4 महीनों यही परेशानी रहेगी हमें। माँ, खाना दीजिए ना, बहुत भूख लग रही है। खाना दोनों खराब हो चुके हैं, अब खाना कैसे बनाऊं मैं, क्योंकि चूल्हा तो टूट चुका है। अनीता के गरीब घर में गैस चूल्हा नहीं था, इसलिए वो चूल्हे पर ही खाना बनाती थी। मैं घर में ही चूल्हा बना लेती हूँ। अनीता अब बाहर से गीली मिट्टी लाती है और घर के कोने में चूल्हा बनाकर उस पे खाना बनाने लगती है। और उधर साक्षी अपने परिवार के साथ बैठकर बारिश का मजा ले रही थी। जहाँ उसके सास ससुर मुकेश और उसकी बेटी थी साक्षी बहुत अमीर थी। उसका पति शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था और उनका घर भी बहुत बड़ा था। साक्षी, बारिश के मौसम में चाय पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। सबके लिए चाय पकौड़े बनवाओ ना। जी, अभी बनाती हूँ। साक्षी अब अपनी बड़ी सी रसोई में आती है, जहाँ हर चीज की सुविधा थी, इसलिए वो हमेशा अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। वो मनहूस गरीब कहीं की अनीता बड़ा जोर दिखा रही थी ना मुझे, कल दिखाती हूँ अब उसे। साक्षी अपनी अमीरी के चलते हमेशा अनीता की गरीबी का मजाक उड़ाया करती है। उन दोनों के घर पास पास ही थे।
अब साक्षी रोज रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपने परिवार को खिलाती थी। वही अनीता का परिवार रोज की तरह दाल रोटी ही खाता था। अब रात को जाती है। बारिश की वजह से घर में पानी भर गया था। अरे घर में तो सोना ही दुश्वार हो गया हमारा। अब पूरा परिवार वही जैसे तैसे एक कोने में सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह हो जाती है। अब अनिल रोज की तरह सवेरे जल्दी ही दूसरों के खेतों में काम पर चला जाता है और पूरे दिन मेहनत करता है, जिसके उसको सिर्फ 200 रुपए ही मिलते हैं। अब दोपहर का समय था। साक्षी अपने रसोई में लजीज पकवान बना रही थी। कई तरह की सब्जियां जिसकी खुशबू अनीता के घर तक आ रही थी। अरे वाह, लगता है साक्षी आंटी चिकन बिरयानी बना रही है। माँ, अब क्यों नहीं बनाते हो साक्षी आंटी की तरह बढ़िया बढ़िया पकवान? अब तो हमेशा दाल रोटी ही बनाते हो। हाँ माँ, रोज रोज दाल रोटी खाकर तो हम परेशान हो चुके हैं। अब तो कभी हमें अच्छे अच्छे पकवान ही नहीं बनाकर खिलाते। बच्चों, हमारे पास पैसे होते तो हम भी तुम्हें बढ़िया पकवान बनाकर खिलाते थे। अब दोनों बहनें नाराज होकर घर के बाहर आकर बैठ जाती है। दीदी, हम साक्षी आंटी के घर जाकर बिरयानी खाते हैं ना। हमने तो आज से पहले कभी बिरयानी नहीं खाई। अब दोनों बहनें साक्षी के बड़े घर आती है। ओए भिखारियों, कहाँ घुसे चला रहे हो? रुको वहीं। आंटी, हमें बिरयानी खानी है, हमें थोड़ी बिरयानी दीजिए ना। तुम्हारी औकात नहीं है गरीबों बिरयानी खाने की, चले जाओ यहाँ से। ऐसा मत करो पायल, हमें भी बिरयानी खानी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दूंगी बिरयानी, पर पहले तुम्हें हमारे घर के सारे बर्तन धोने होंगे और इस घर की सफाई करनी होगी। अगर तुम ये काम करोगे तो ही मैं तुम्हें बिरयानी दूंगी। बिरयानी खाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब दोनों बहनें घर की सफाई करने लगती है। उधर दोनों सास बहू बैठी हुई थीं। बहू, बच्चे कहाँ गए? माँ जी, वो दोनों बाहर बैठे हैं। दोनों काफी नाराज हो गए हमसे और उनकी नाराजगी जायज भी है माँ जी, क्योंकि हम अपने बच्चों को कोई खुशी नहीं दे पा रहे हैं, ना ही उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिला रहे हैं। अब उनका भी तो मन करता होगा ना दूसरे बच्चों की तरह अच्छे अच्छे पकवान खाने का। हाँ बहू, पता नहीं कब तक ये गरीबी हमें और हमारे बच्चों को हर चीज के लिए तरसाएगी। गरीबी के चलते अनीता अपने बच्चों को कोई खुशी नहीं दे पा रही थी, जिसके चलते दोनों बहनें कुछ खाने की चाह में लोगों के यहाँ काम करती थी और वही साक्षी रोज रोज अपने परिवार के लिए अच्छा अच्छा खाना पकाती और उनको खिलाती। दोनों बहनें थोड़े लालच में आकर उनके घर के बर्तन धोने लगती है। तभी अनीता बाहर निकल कर आती है। अरे बच्चे कहाँ चले गए? फिर अनीता साक्षी के घर की तरफ जाती है, जहाँ दोनों बहनें बर्तन धो रही थी। दिया, दिया, तुम यहाँ बर्तन क्यों धो रही हो? माँ, साक्षी आंटी ने कहा है अगर हम उनके घर की सफाई और बर्तन धो देंगे तो वो हमें बिरयानी खाने के लिए देंगी। क्या? ओ गरीबों, जल्दी जल्दी काम करो वरना मैं तुम्हें बिरयानी नहीं दूंगी खाने के लिए। साक्षी, तुझे क्या मेरे बच्चे नौकर दिखाई देते हैं क्या? दिया, दिया, उठो यहाँ से। हमें बिरयानी खानी है, अब जाइए यहाँ से। उठ जा, बोला ना रिया। और तू साक्षी, खबरदार जो आज के बाद मेरी बेटियों को लालच देकर इनसे घर के काम करवाए तो। माँ, आंटी को मत डांटिए, आंटी तो हमें बिरयानी खाने के लिए दे रही है। आप तो हमें कभी नहीं देती बिरयानी, आपकी तो औकात ही नहीं है हमें बिरयानी खिलाने की। बच्चों, ये तुम्हारी करीब माँ ना केवल बच्चे पैदा करना जानती है, बच्चों की खुशियों को पूरा करना नहीं जानती है। इसकी क्या औकात कि ये तुम्हें अच्छे पकवान बनाकर खिला सके? इसने खुद जीवन में कभी अच्छे पकवान नहीं खाए। अब अगर तुम दोनों रोज मेरे घर आकर काम करोगी ना, तो मैं तुम्हें रोज बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाऊंगी। अनीता अपने बच्चों को किसी के घर ऐसे खाने के लिए तरसता देखकर बहुत दुखी हो गई। फिर उन दोनों को घर लाकर खूब मारती है। हमें क्यों मारी हो माँ? अगर इतना ही है तो हमें ही बढ़िया पकवान बनाकर खिलाए ना, फिर हम नहीं जाएंगे आंटी के घर काम करने। बहू, बच्चों को ना मार, इनकी कोई गलती नहीं है। अनीता का पति रात को जब घर आता है तो उसे सारी बातें बताती है।
रोहन जी, अब आपके साथ मैं भी खेत में काम करने आऊंगी ताकि हम भी अपने बच्चों को अच्छी पकवान बनाकर खिला सकें। अनीता, अगर तुम भी मेरे साथ काम करने आओगी तो माँ और बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? रोहन और अनीता अपनी गरीबी से मजबूर कुछ नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन सुबह जब साक्षी की बेटी छत पर घूम रही थी तब उसका पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर गई, जिस वजह से उसका काफी खून निकल गया। अब सब लोग पायल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ये खबर जैसे ही अनीता को मिलती है वो तुरंत हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? आपके बच्चे का काफी सारा खून बह चुका है। आप तुरंत AB नेगेटिव खून की व्यवस्था कीजिए, वरना पायल को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। AB नेगेटिव? ये खून तो बहुत कम लोगों में पाया जाता है। अब ये खून कहाँ से लाएंगे हम? साक्षी, चिंता मत करो, मैं पायल को खून दूंगी। डॉक्टर साहब, मेरा खून AB नेगेटिव खून है, आप मेरा खून ले लीजिए। अब अनीता अपना खून देकर पायल की जान बचा लेती है, जिसके बाद साक्षी अनीता से अपनी गलतियों की माफी मांगती है। अनीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत बदतमीजी की। आज अगर तुम न होती तो शायद मेरी बच्ची जिंदा न होती। साक्षी, तुम्हारी बिटिया को बचाना इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। अनीता, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कभी खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अनीता की अच्छाई देखकर साक्षी अनीता को एक बड़ा सा घर खरीद कर देती है और रसोई में सारा सामान भर देती है, जिसके बाद अनीता अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।